Hello, my beautiful souls. Welcome or welcome back. I hope you all doing great. और आप जहाँ पे भी हो, I am sending you so much of love and positivity. And कामना करती हूँ कि आप अपनी healing journey में safe and secure होंगे. So today's topic is all about your next upcoming 3 months, and this is a timeless reading. So आपको जब भी ये रीडिंग रिसीव होती है, दिस वीडियो विल रिसीव टू यू, आप तब से इसको क्लेम कर सकते हैं. So for pile selection we have 3 piles: pile number 1, pile number 2 and pile number 3. Whatever resonates with you, you can select that pile. Pile number 1, if you chose this picture, then this is your reading. So before diving in your reading, मुझे रफ्तार सुनाई दिया, लाइक लेजिटली रफ्तार. स्पीड इज़ कमिंग इन योर लाइफ. आई एम फीलिंग लाइक कि आपकी लाइफ में स्पीड आ रही है, आपकी लाइफ में मूवमेंट आ रही है. अगर आपकी लाइफ काफ़ी स्लो चल रही है, आई मीन इट्स ब्लॉक्ड, और यू आर नॉट फीलिंग लाइक वट यू रियली वॉन्टेड टू फील, और लाइक इट्स नॉट स्मेलिंग वेली. सो आई फील आने वाले टाइम में बहुत सारे चेंजेस एंड बहुत सारी बेटरमेंट आती हुई आपकी तरफ दिख रही है. ओके, सो लेट्स सी. ओके, thank you spirit. Please, pile number 1's next 3 months, their messages, information, guidance, please give me. Okay, करंटली ना आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, बिकॉज योर डिवाइन टाइमिंग ऑफ थिंग्स आर लिटरली कमिंग. एंड बस थोड़ा सा और आई एम हियरिंग लाइक बस थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, थोड़ा सा और धैर्यता रखिए, एंड यू विल सी द मैजिक व्हाट यूनिवर्स हैज़ प्लान्ड फॉर यू. आई एम सीइंग दैट. सो वी हैव किंग ऑफ कप्स. ओके, again it's about satisfaction, it's about fulfillment, it's about somewhere balanced mindset. and balancely आपकी मन की संतुष्टता की वजह से you can able to decide what you want to do. like कि आप कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने मन के और अपने दिमाग में कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता हमें क्या करने की ज़रूरत है. और कई बार हम लोग लाइक तीन दुनिया और अपनों और परायों में अटैच भी हो जाते हैं, हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं. सो हम सीन कहीं ना कहीं अगर आप अटैच्ड हो किसी चीज़ से, अगर आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, या अगर आप वेटिंग फॉर सम गुड प्रपोजल, सम काइंड ऑफ न्यू, इट्स अ पर्सनल लाइफ एनर्जी आई एम फीलिंग. लाइक अगर आप कोई पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप किसी पार्टनर को एक्सपेक्ट कर रहे हो, सो दिस इज़ अ एनर्जी. द मैन इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ, द पर्सन इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ, द गर्ल ऑफ योर ड्रीम इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ. आई एम सीइंग दैट कहीं ना कहीं अगर if you are really wanted to do a marriage, तो you can also try arranged marriages, क्योंकि वहाँ पे भी मुझे एनर्जी आ रही है कि कहीं ना कहीं अरेंज मैरिज में आपको आपका राइट वन मिल जाएगा. एंड दैट विल रियली गिव्स यू द सेल्फ रिफ्लेक्शन. आप 3 महीनों में रियली सेल्फ रिफ्लेक्शन करने वाले हो अपनी. यू विल एबल टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, यू विल एबल टू नो वट यू रियली वॉन्टेड टू. किंग ऑफ कप्स ऑल्सो गिव मी द एनर्जी ऑफ like understand your inner self, understanding what you really want to know, what you really wanted to manifest. आपको क्या चाहिए, आपको क्या बनना है. अगर आप लाइफ में क्लियरिटी नहीं आपको अंदर से मिल रही है, तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिलती हुई मुझे दिख रही है. अगेन इट्स अबाउट डिप्लोमेसी. आप इजीली बैलेंस कर पाओगे अपने अंदर मुखी मन को और अपने बाहर के मन को भी. आई फील दैट स्ट्रांगली. बाहर के मन नहीं आए, बाहर की दुनिया को, आई एम सॉरी, यस, आप उसको भी बैलेंस कर पाओगे. आई एम फीलिंग कामनेस, I'm feeling so peace, I'm feeling calm in your pile. 6 of Wands. Okay. We have 7 of Cups. Okay, let's pull all the cards. Let's fold all the cards. Okay. Wow, I feel अगर आप फायर साइन एंड वाटर साइन हो सकते, दो ही साइंस की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है. यू कैन बी, आई फील कैंसर, स्ट्रांगली कैंसर, पाइसीज, सैजिटेरियस and Aries. Yes. Okay. For some of you, Leo also. Okay. For some of you, you might be a Leo sign also. Okay. Let me, just. Okay. So I'm feeling कि अगर आपको एग्ज़ाम को आपने अगर आपको एग्ज़ाम देना चाह रहे हो, आई एम फीलिंग आप 12th में भी हो सकते हो, आप अपना अभी रिजल्ट का वेट कर रहे हो, और कोई भी एग्ज़ाम, लाइक इट्स अ मार्च ड्यूरेशन, राइट. सो
आप कोई भी हाई स्कूल, यूनिवर्सिटी, कहीं पे भी हो, स्कूल में हो, आपके एग्ज़ाम्स होंगे. सो आई हैव दैट एनर्जी कि आप एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो. अगर आपने कोई सोशल मीडिया रिलेटेड, अगर आपने कोई I feel, like you are gaining popularity, you're gaining fame, you're gaining like the reputation. I'm not saying ki it's like worldwide or a huge amount of, but आपने जो भी मेहनत की, आपने जो भी मैनिफेस्ट किया, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती है, मुझे बहुत अच्छे से दिख रही है. अगेन मैनी पीपल विल आपके एडमायरर्स बहुत बनेंगे इन 3 महीनों में. यू विल सी कि लोग लिटरली आपके बारे में बात करें. यू फील अट्रैक्टिव, यू फील like famous in your own circle. I feel that strongly. Again, your body is becoming so attractive. आप कोई जिम वर्कआउट, कोई like it's a Saturn year, तो लोग ऑटोमेटिकली पतले होंगे, बिकॉज सैटर्न हमें पतला ज़्यादा बनाता है. सो कहीं ना कहीं आप वेट लॉस कर सकते हो इफ़ यू आर लाइक स्किनी. सो आई फील इट्स यू कैन एबल टू गेन वेट इफ़ यू वॉन्ट टू, बट आई फील आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी वहाँ पे भी. आपका मन, अगर आप अपने मन में मेहनत करोगे ना, अगर आप अपने दिल से लाइक मैनिफेस्ट करोगे चीज़ को, तो डेफिनेटली होता हुआ मुझे दिख रहा है. क्योंकि इट्स अबाउट इनर बीइंग, इट्स अबाउट व्हाट यू फील यू विल गेट. ओके, इट्स अबाउट फीलिंग, इट्स अबाउट लाइक व्हाट यू आर ट्रूली लाइक. समटाइम्स होता है हम चाहते कुछ और है, बट हमें इंटरनली होता है कि मे बी आई can't able to get that, maybe I can't able to achieve that, I am not worthy of that. Sometimes we don't say that, but we are feeling that, right? But I feel कि आपकी फीलिंग आपकी इच्छाओं के साथ अलाइंड है इन 3 महीनों में. ओके, एंड आई फील आप जो करना चाह रहे हो आप उसमें अच्छे से काम कर पा रहे हो. आप में स्ट्रेंथ है अपने कामों को पूरा करने की, आप में हिम्मत है वो सारी चीज़ों को अचीव करने की जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो. Again, I'm feeling you're very ambitious, you look very attractive, you look very like tempting. Your sex appealing is little bit going upside also. And I feel again लोग बहुत ज़्यादा बातें करेंगे. Again आपकी पर्सनल लाइफ में ऑप्शंस आ रही है, चॉइसेस आ रही है. I'm not seeing only one person is coming now. One king is coming, queen is coming, but multiple options are coming. So आपको चूज़ करना पड़ेगा. आपकी जैसी बुद्धि होगी, आपका जैसा मन होगा, आप वैसे ही चूज़ कर पाओगे. सो आपको थोड़ा धैर्यता रख के, आपको थोड़ी शांति रख के, जो मैंने शुरू में बोला था, आपको उस राइट पर्सन को चूज़ करना पड़ेगा. अगेन करियर में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ मुझे दिख रही है. स्पिरिचुअली यू आर गेटिंग अलाइंड विद योर मैनिफेस्टेशन. आप उस फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन हो पा रहे हो इन 4 महीनों में और 3 महीनों में. आई डोंट नो वाई. फॉर पाइल नंबर 1 आई एम गेटिंग 4 months. तो हो सकता है कि आफ्टर 3-4 में भी थोड़ी सी एनर्जी आती हो. सो अगेन इन 3 महीनों में आप उन एनर्जीज़ के साथ अलाइन हो पा रहे हो जो आपको चाहिए है. क्योंकि हम हो ही नहीं पाते तो हम उसको पा नहीं पाते हैं. सो वो आप अलाइनमेंट पे आते हुए दिख रहे हो. योर हेल्थ इज़ बिकमिंग लाइक परफेक्ट. आप अच्छे से आप वर्कआउट कर पा रहे हो. इफ़ यू वांट टू बिल्ड योर बॉडी कर्व्स व्हाटएवर, वो सब कुछ अचीव हो रहा है. आई एम सीइंग आपके टिश्यूज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं. और इफ़ यू रियली वांटेड टू बिल्ड टिश्यूज़, आप लीन होना चाहते हो, बहुत अच्छे से लीन हो पाओगे. आई फील दैट स्ट्रांगली. Again, there is an energy of exploration. इन 3 महीनों में इट्स वेरी गुड इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर समथिंग. अगर आप एक्सप्लोर करोगे, अगर आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई करोगे, देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड आपको लाइफ में चाहिए क्या है. सो इट्स ग्रेट टाइम टू एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स, नो डिफरेंट थिंग्स. एंड येस, अपने मन को समझे कि आप एग्जैक्टली क्या टेम्पटेशन है और क्या what you're really heart desires, what you truly desires. So वो एक टेम्पटेशन वाले माइंड से निकल के आपको उसको डिसाइड करना पड़ेगा. इन 3 महीनों में यूनिवर्स आपको ऑप्शंस देंगी, चॉइसेस देंगी. ओके, और आपको लाइक मल्टीपल चॉइसेस में से राइट वाला सिलेक्ट करना पड़ेगा, विच इज़ ग्रेट. आपकी बुद्धि बताएगी वट एवर पोर्टल यू चूज, यू विल get the reality of that, which is nice and which is also like sometimes scary because अगर हमारी डिसीजन मेकिंग अच्छी, बट आई एम फीलिंग विद द किंग ऑफ कप्स ऑल्सो आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो रही है. आप डिसीजन ले पा रहे हो सही से. ओके, सो डोंट वरी. ओके, यस, अगर आप कोई सोशल मीडिया करियर स्टार्ट करना चाहते हो, आई एम सीइंग यूट्यूब फॉर सम ऑफ यू. आई डोंट नो व्हाई, बट अगर आप करना चाह रहे हो, इट्स अ ग्रेट टाइम टू डू दैट ऑल्सो बिकॉज दैट विल ऑल्सो गिव यू ग्रेट सक्सेस इन दैट. पीपल विल एबल टू हियर यू. आपका एल्गोरिदम पुश होगा. यस, वाओ, इट्स अ गुड एनर्जी. ओवरऑल आपको अपनी चॉइसेस पे ध्यान देना है. ओके, सो लेट्स पुल सम मोर कार्ड्स फॉर नेक्स्ट 3 months. ओके, आपके शॉर्ट ट्रैवल्स भी हो सकते हैं. इफ़ यू वांट टू ट्रैवल, ट्रैवल्स भी यहाँ पे दिख रहे हैं. यू कैन एबल टू ट्रैवल ऑल्सो. यहाँ पे ट्रैवल की एनर्जी भी है. फ्रेंडलीनेस की एनर्जी, अगर आप फ्रेंड्स मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप लाइक यू आर मैनिफेस्टिंग
ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, तो वो भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। और यू आर बिकमिंग, आपका नेचर फ्रेंडली बन रहा है, आई फील दैट स्ट्रांगली। आपका नेचर खुद भी बहुत फ्रेंडली बनता हुआ दिख रहा है। ओके, यू बिकमिंग अ वेरी एक्शन ओरिएंटेड पर्सन। कई बार ना हम लोग सोचते रहते हैं बट हमें एक्शन लेने की स्ट्रेंथ नहीं होती। नाउ आई फील फॉर यू, आप में एक्शन लेने की भी स्ट्रेंथ है इन 3 महीनों में। ओके, वी हैव ऑलमोस्ट 5 कार्ड्स. Okay, we have I am connected to the earth. Okay, again it's all about connection with yourself, it's connection with the nature, it's universal connection. Again, earth is about roots, and हमारे roots हमारे अंदर हैं, not outside. हमारे चक्रास हमारे रूट्स है फॉर श्योर, हमारी बॉडी में हमारे चक्रास हमारे रूट्स हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने इमोशंस को, अपने इंटरनल बीइंग को कनेक्ट हूँ. अगेन चक्रा मेडिटेशन अगर आपको अट्रैक्ट करती है तो यू कैन डू दैट ऑल्सो. आई एम फीलिंग अगर आप if you know really sit under the tree and spend some time near the nature, that will really help you. इन 3 महीनों में आप जितना अपने ग्राउंडेड स्टेट में रहेंगे, जितना आप खुद को नरिश करेंगे, नर्चर करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे. आई एम कनेक्टेड विद अर्थ ऑल्सो इज लाइक यू आर अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, यू आर कनेक्टिंग विद योर ओन रूट्स. ओके, उतना यू विल एबल टू ग्रो. आई फील दैट ऑल्सो कि आप जितना अपनी लाइफ के भी रूट्स लाइक ancestors, it's also about family, it's about your family etiquettes. हर फैमिली के अपने etiquettes होते हैं, कुछ उसूल होते हैं, उनके साथ कनेक्ट करोगे, you will see things are literally shifting for you. because उन एक्शंस में, उन कुछ संस्कारों में ना, पॉइंट नंबर 1, लाइक हमारे पुरखों की एनर्जी होती है, और वो पुरखों की एनर्जी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है जब हम लोग उनके साथ कनेक्ट होते हैं. एंड ऑल्सो इट्स गुड इफ़ यू रियली प्रे, इफ़ यू रियली कनेक्ट विद योर कुलदेवी और कुलदेवी. और अगर आपको पता है तो, अगर नहीं पता इट्स टोटली फाइन, आप अपनी फैमिली से पूछ सकते हैं. अगर नहीं पता तो यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद योर एंसेस्टर्स. तो आप उनके साथ कनेक्ट हों और आप यू विल सी, बिकॉज देयर इज़ अ ग्रोथ ऑल्सो, राइट. सो यस, get out from your own way. Definitely I feel whatever you choose, it's up to you. यूनिवर्स आपको ऐसा एक टाइम दे रहे हैं जहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपको एग्जैक्टली लाइफ में क्या चाहिए. वट एवर यू चूज़, यू विल क्रिएट योर डेस्टिनी. सो आपको अगर कुछ अच्छा चाहिए तो आपको पहले क्लियरिटी, जब हम अपने रूट्स के साथ कनेक्ट होते हैं, जब हम अपने इनर बीइंग के साथ कनेक्ट होते हैं, हमें क्लियरिटी मिलती है कि एग्जैक्टली हमें क्या चाहिए लाइफ में. और हम लोग जो दैट रियल, आई टोल्ड यू ना, जो मन का डिज़ायर, ट्रूली डिज़ायर है, हम उसमें उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं. और कई बार दैट टेम्पटेशन, डिज़ायर्स हमें ना रोक देती है कि हमें लाइफ में क्या चाहिए, हमें एग्जैक्टली हमारे वो ट्रूएस्ट डिज़ायर से कनेक्ट होने में, मतलब जो मन की सेटिस्फैक्शन देने में. आई फील 3 महीने में आप वो खोज करोगे, आप उन चीज़ों को चूज़ करने की तलाश करोगे जो आपको इंटरनली सेटिस्फैक्शन देते हैं. हर चीज़ आज की डेट में सेटिस्फैक्शन नहीं दे रही है हर आत्मा को. दैट्स अ फैक्ट, राइट. सो यस, ride the wave, see where it takes you. Again, it's about going in the flow, it's about connection, it's about connecting and see universe आपको कहाँ पे लेके जा रहे हैं. when you connect with your roots, you will see कि like आपको क्या क्या पता चल रहा है अपने अंदर से. और वही चीज़ें अब जैसे दिस वीडियो इज़ ऑल्सो अनदर साइन of you to connect with your roots, to connect with yourself. It's a flow, it's a universal flow. If you follow these things, that's a really confirmation energy. Like if you connect with these energies, these elements, you will see the magic, what's happening in you. Because again, it's a very Harry Potter-ish energy, super fiery, super active, super like strong, speedy energy, quick energy. It's like a magical energy, I feel. Okay, आई फील इन 3 महीनों में आपको वो मिलेगा जो आप डे ड्रीम करते थे, जो आप नॉर्मली बैठे बैठे सोचते थे कि काश मुझे ये मिल जाए, काश मुझे ये मिलेगा, या एक दिन मुझे ये मिलेगा. दैट थिंग्स literally, because 7 of cups is about daydreaming and it's about getting success in that, and you will able to do without like too much of karma. You are taking action for sure, but with more manifestation. Because again, jack of wands का कोई बराबरी नहीं है king of cups से. So kings are like the rulers, right? Okay, we have plant a seed and see. Again, it's about manifestation. Wait. Plant a seed, manifest करें. Okay, and we have emerge. Again, it's about connection. It's about connecting with that frequency. हम इस बारे में बात कर चुके हैं पॉइंट नंबर 1 कि हमें उस एनर्जी के साथ अलाइन होंगे आप इस बार इन 3 महीनों में. ओके, सो हो सकता है कि ओके, दिस इज़ वेरी
this is very, like you might be a Virgo also for some of you. Like you did so much of hard work, but sometimes result nahi milta, so you started, doing procrastination, or you start speaking, like bad things about yourself, like I'm not worthful or something like that. So आपको उस एनर्जी से अब निकलना है. आपको बेशक आप कर्म कर रहे हो, लाइक कृष्णा क्या कहते हैं, कर्म करें बट उसके फल की का एक्सपेक्टेशन ना करें, वो परमात्मा पे छोड़ दें. आप कर्म करें बस, और आप मैनिफेस्ट करते रहें. दैट दिस इज़ अ टाइम, आई टोल्ड यू, इस टाइम अगर आप कोई चीज़ कॉन्स्टेंटली कर रहे हो और आप ग्रो नहीं कर पा रहे, दिस इज़ अ टाइम वेयर यू कैन एबल टू डू सच थिंग्स वट यू आर मैनिफेस्टिंग ऑनेस्टली. ओके, सो फ्लो में रहें और मैनिफेस्ट करें, एक्शन लें, मैनिफेस्ट करें, एंड मोर मैनिफेस्ट करें. यू आर अ मनी यू आर अट्रैक्टर, मे बी यू आर अ मनी अट्रैक्टर ऑल्सो, बट यू आर अ attractor, so you can able to attract more than taking actions. Okay, so oh my gosh. Next we have try to avoid harmful influence. Definitely sometimes you, oh my gosh, look at this, get out of your own way. What you do sometimes, you procrastinate, you speak bad things after, जब उसका रिजल्ट नहीं मिलता है. आपको नहीं पता कि यूनिवर्स उसको कैसे दे रहे हैं. बेसिकली आप कितना हार्डवर्क कर चुके हैं, आप कितना आगे, यू टेक स्टेप्स, बट आप अपना उल्टा सीधा बोल के, आप लाइक नेगेटिव टॉक करके आप 2 स्टेप और पीछे हो जाते हो. सो इट्स ऑल अबाउट कि आप उस हार्मफुल इन्फ्लुएंस, और हो सकता है आसपास आपके लोग भी ऐसे ही हों, लोगों को क्विक ग्रोथ मिल रही हो, लोगों को क्विक सक्सेस मिल रही हो, या लोग आपको डिमोटिवेट करते हो, बट यूनिवर्स इज टेलिंग यू नो, यू आर अ किंग, यू आर अ क्वीन. लोग तो आपको करेंगे, किंग और क्वीन से तो सब जेलस होते हैं, बट उनको कोई गिरा नहीं सकता, बिकॉज दे नो देयर वर्थ. यू नीड टू नो योर वर्थ. और ये इन्फ्लुएंस से हटे, साइड पे हूँ. ओके, सो नो दैट truth is the living force, whether you believe in it or not. Again, it's all about true. Be true with yourself, be truthful with yourself. Okay, like आप कर्म कर रहे हैं तो यूनिवर्स पे भरोसा रखें. आप एक बार खुद से पूछें, क्या मैं खुद के साथ सही जस्टिस कर रहा हूँ. खुद को गलत बोल के, गलत बोलने से कुछ होता है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस से, या वो लोग जो मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं, या जो मैं गलत इन्फ्लुएंस ले रहा हूँ, या मेरे को जो डेफिनेटली इफ़ेक्ट करें, क्या वो मेरी सक्सेस में कोई भी कंट्रीब्यूशन दे रही है या नहीं. अगर वो नहीं दे रही है तो वाई यू आर टेकिंग दोज थिंग्स इन योर लाइफ, वाई यू आर कंसिडरिंग दोज थिंग्स इन योर लाइफ. ओके, सो आपको स्टॉप करना पड़ेगा, कुछ जगहों पे आपको स्टॉप करना पड़ेगा इन 3 महीनों में, एंड कुछ चीज़ों को अवॉइड करके अब बिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ तो फैक्ट है. दैट दोज थिंग्स आर फैक्ट. जो आप मांग रहे हो कहीं ना कहीं यूनिवर्स दे सकती है. यूनिवर्स बहुत बड़े हैं, राइट, वी ऑल नो दैट, एंड यू आर अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, यू नो दैट, इट्स अ फैक्ट ऑल्सो. सो आपको अपने सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने खुद से समझना पड़ेगा कि आप कौन हो. अगेन आई एम फीलिंग, इफ़ यू आर लिटरली मैनिफेस्टिंग फॉर अ पार्टनर, सो आई एम फीलिंग कोई ऐसे पार्टनर आ रहे हैं जो आपको इन चीज़ों से निकालेंगे. कोई ऐसा पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है इन 3 महीनों में, जो आपको इस एनर्जी में नेगेटिव एनर्जी से निकाल के एक पॉजिटिव में टैप इन होने में हेल्प करेंगे. ओके, एंड ऑल्सो दिस पर्सन इज़ वेरी ग्राउंड टू अर्थ, आई मस्ट से. दिस इज़ समबडी जो बहुत ज़्यादा फ्लो में चलते हैं. आई टोल्ड यू, जो मैंने चीज़ें बताई है वो इस पर्सन में भी हो सकती हैं, बिकॉज तभी तो आप दोनों की एनर्जी अलाइन होगी, आपकी डेस्टिनी की और उस पर्सन की एनर्जी अलाइन होगी, राइट. सो आई फील दैट स्ट्रांगली. This person is very strong, believe in universe, has believe in universe. Okay, interesting. And literally this person is very motivated, this person is very active, motivated, very strong person. Okay, एंड सच को ज़्यादा मानते हैं, अपनी किस्मत खुद लिखने में ज़्यादा भरोसा करते हैं. आई फील दैट स्ट्रांगली. एंड इनके भी ना बहुत ज़्यादा एडमायर्स होंगे. यू विल मे बी यू नीड टू लिटिल आप जेलस हो सकते हो. आई फील आप में थोड़ी सी मुझे जेलस की एनर्जी आ रही है. पॉइंट नंबर 1, आपको थोड़ा सा उससे अवॉइड करना होगा. अगेन, दो ज़्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंस की आपको समझना पड़ेगा. जो आपका है वो कहीं नहीं जाता, जो आपका नहीं है वो आपके पास रह के भी नहीं आपके पास रहेंगे. ओके, सो आपको वो उस एनर्जी से थोड़ा कट ऑफ करना पड़ेगा और अपनी वे से निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो पर्सन आपके लिए राइट नहीं है तो कोई और आप अपने राइट वन के लिए ब्लॉक कर रहे हैं. फॉर सम ऑफ यू, कई बार हम लोग किसी गलत पर्सन को बार बार चांसेस देखें, अपने द राइट वन जो लिटरली ऑन दी डोर स्टेप पे खड़े हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं. उनको कहते हैं वेट आई वांट टू गिव हिम द अनदर चांस, जिनको अभी आप करंटली जिनके साथ हो. सो आपको उससे भी निकलना पड़ेगा एंड टैप and connect with that person which
is truly for you. Okay, and I strongly feel कि आपके फ्लो में ना बहुत कुछ यूनिवर्स अभी सिखाना चाहते हैं आपको। इन 3 महीनों में यू विल सी आपको यूनिवर्स क्या-क्या सिखाना चाहते हैं। आपको एक बहुत बेहतर इंसान वो बनाना चाहते हैं। एक बेहतर इंसान वो आपको बनाना चाहते हैं। आई फील दैट स्ट्रांगली। सो पाइल नंबर 1, I hope you like this reading. If you really like my content, please subscribe to my channel and share this video to your friends, families, and your loved ones. And yes, I will meet you in another reading. Pile number 2. If you choose this picture, then this is your reading. So let's see. Okay. For some of you, आप pile number 2 मनी मैग्नेट बनना चाहते हो, आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो. For some of you, आप फेमस भी होना चाहते हो. I don't know why I'm getting this energy from you all. Or maybe you are. Maybe you feel you are. Okay. Thank you. और कुछ लोग इस पाइल में पाइल नंबर 1 से भी अट्रैक्टेड हो सकते हैं. If I'm not wrong. कुछ लोग like literally wanted to, do travel and everything. Okay, let's see. Okay, let's see. Yep, let's see. So we have Jack of Wands. Okay, Two of Cups. Okay, King of Swords, Four of Cups. Okay. Okay, आप वाटर साइन काफ़ी हो सकते हो. एयर साइन, वाटर साइन एंड फायर साइन. आई फील एयर साइन एंड वाटर साइन आपके में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. एंड फॉर सम ऑफ यू आई फील फायर साइन भी हो ही सकता है. सो मल्टीपल पीपल्स आर देयर. आई फील एरीज, कैंसर, लिब्रा, देन I feel okay, Gemini for some of you also. So let's dive into your reading. I feel strongly आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ रहे हैं 3 महीनों में. If you are really wanted to, मतलब आप कोई पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट आपका ऑरा डेफिनेटली अट्रैक्ट करा एक पर्सन. एक ऐसे पर्सन जो काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, जो काफ़ी चार्मिंग है, जो काफ़ी गुड लुकिंग है. आई फील दैट स्ट्रांगली. जिनकी हाई सेक्स अपील है, जिनकी हाई, ये थोड़ा पाइल नंबर 1 में भी था. आई डोंट नो व्हाई. वो खुद बन रहे थे ये, और ये आप बन रहे होगे. सो मे बी आपके पर्सन भी ये वीडियो देख सकते हैं. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी नॉट, बट you, or maybe you are becoming that also. Maybe you are becoming that also, but I'm feeling that strongly आपके person है, because we have King of Swords also. So I feel that strongly कि आपके person, अगर ये कोई ex भी हो सकता है. If you are really thinking कि कोई आपके पास से आ रहा है, तो कोई पास से आपका ex भी हो सकता है. बट अगर आप कोई भी ex या किसी की भी संभावना नहीं दिख रही है, तो आई एम फीलिंग स्ट्रांगली कि ये कोई नए पर्सन आ रहे हैं जो काफ़ी अट्रैक्टिव है, जो काफ़ी चार्मिंग है. दे लव टू गो ऑन जिम, दे लव टू कीप देयर बॉडी फिट. मैस्कुलर बॉडी हो सकती है. इफ शी इज़ अ वुमेन ऑल्सो, दे हैव अ वेरी they have a very curvy, structural, very good, like feminine body, but also in a very toned way, right? And Two of Cups also shows कि आप में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगी. बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन. इट्स अ फिजिकल अट्रैक्शन, टू मच ऑफ. ओके, एंड दिस इज़ अ गुड, like, good time, you people will spend together. I feel that strongly. And interesting. I feel that कि कहीं ना कहीं आप दोनों का नज़रिया काफ़ी मिलेगा. आप दोनों के सोच, आपके प्रोस्पेक्टिव्स काफ़ी मिल सकते हैं. ऑल्सो मिलेंगे, बट हो सकता है कि ये दोनों, आप दोनों एक ही पेज पे हों. And also, like, emotionally you people fulfill each other, emotionally you people satisfy each other. I feel that strongly. And also, for some of you, I strongly interpretate कि आप इस टाइम, I don't know ये किन लोगों के साथ रेजोनेट होगा, बट कुछ लोग हो सकते हैं जो इस टाइम सीरियस रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, मोर देन फिजिकल रिलेशनशिप. और कुछ लोग होंगे जो फिजिकल रिलेशनशिप में ज़्यादा आते हैं, मोर देन सीरियस. तो यहाँ पे बैलेंस नहीं दिख रहा, आधा आधा दिख रहा है. आई फील दैट. तो आप जिस भी में भी रेजोनेट करते हो, तो यू कैन अट्रैक्ट दैट काइंड ऑफ पर्सन, बिकॉज एवरीबडी हैव डिफरेंट ऑरा, और आप अपने अपने ऑरा के बेसिस पे अट्रैक्ट करोगे. बट आई फील यू, वेन एवर यू मीट दिस पर्सन, आपको इंस्टेंट क्लियरिटी मिल जाएगी कि मैं इस, लाइक, what is the exact future with this person, like, exactly कि do you want casual or like a serious one. So आप में वो एक क्लियरिटी मुझे दिख रही है कहीं ना कहीं. अगेन, इफ़ यू आर रियली कंसिडरिंग टू बी अ बेटर पर्सन, आई फील कहीं ना कहीं कि अगर आप
करियर में हो तो करियर में आप में क्लियरिटी आ रही है, आपको एक न्यू आइडिया आता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर कोई चीज़ स्टक दिख रही है काफ़ी टाइम से, कोई पर्सन कोई पार्टनरशिप आती हुई दिख रही है और आपका करियर ग्रो होगा, एक पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, कोई पर्सन कोई पार्टनरशिप आपकी लाइफ में आएगी दैट हैज़ द पजल पीस ऑफ योर्स जो आपको स्टक थे आप जिस चीज़ में। अगर आप मनी वाइज स्टक थे, अगर आप आइडिया वाइज स्टक थे, कंटेंट नहीं था आपके पास, कंटेंट नहीं मिल रहा था, या आपकी कोई चीज़ ग्रो नहीं कर रही थी, या आप मेंटली कहीं ना कहीं स्टक थे, कहीं रुके हुए थे, मूव ऑन नहीं कर पाए, तो कोई पर्सन आएंगे, पार्टनरशिप 7th हाउस एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, आएंगे एंड दैट पर्सन विल रियली हेल्प यू टू ग्रो, दैट पर्सन विल रियली हेल्प यू टू get what you really want to. Again, I feel it's about second house is about money, and this person is abundant. Also, this person has a great habits which you like also, which you will want to consider and become, आप उसको अपनी ज़िंदगी में भी तब्दील करने की कोशिश करेंगे। कुछ आदतें आपको काफ़ी अच्छी और काफ़ी अट्रैक्टिव चार्मिंग लगेगी। अगेन दिस पर्सन माइट बी अ वेरी स्किनी, नॉट स्किनी बट लीन, ओके, लीन, tall, and they have a good broad body, I feel, for some of you. And if she's a woman, then she has a very good upper body, I feel that strongly. And beautiful, like very good chiseled jawline, and with that also a very, I feel, fair skin tone for some of you, fair, a bit of wheatish fair, or a little bit of like Indian skin tone, not too much like brown, I feel, for some of you. हो सकता है बट ज़्यादा नहीं आ रही एनर्जी आप इसे। एंड अगेन दिस पर्सन मे बी लाइक विंटर्स, मे बी लाइक कोल्ड थिंग्स, कोल्ड टोन इनका खुद का हो सकता है। एंड दिस पर्सन हैज़ दैट एनर्जी की चेंजेस लाना इनको अपनी लाइफ में बहुत पसंद है। ये आपकी लाइफ में आएंगे ना 3 महीनों में, आप देखोगे कितने सारे चेंजेस आ गए आप में, कितने सारे चेंजेस आए। डोंट सो इवन आई टोल्ड यू, इवन इन करियर, अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रही है करियर वाइज भी, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा चेंजेस लाएंगे, मूवमेंट लाएंगे। अगेन यू पीपल विल डेफिनेटली, हो सकता है उस पर्सन के साथ आपका आगे, लाइक बिकॉज इट्स अबाउट कि करियर में भी वो चीज़ चेंज आ रही है, कि वो चीज़ कन्वर्ट होके लाइक पार्टनरशिप में लेटर ऑन कन्वर्ट हो जाए। बट ये पर्सन आपको आपके करियर में भी मिल सकते हैं, ओके और आपका ऐसे हो कि पहले आप में अट्रैक्शन हो, बट यू आर colleagues or boss or something else, but later you consider to be in a relationship, certain kind of ऐसा भी हो सकता है, और you maybe become only a partners also, so पहले partners बनो या something else, ऐसी मुझे एक energy feel हो रही है आप लोगों के साथ। ओके उनकी ना कुछ आई फील उनका कोई प्रोस्पेक्टिव होगा, उनका प्रोस्पेक्टिव आपको अच्छा लगेगा, काफ़ी काम होंगे। आई एम नॉट सीइंग सो मच ऑफ दे हैव एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी, काफ़ी क्विक काम करते होंगे बट शांत हैं, मैं बोलते ज़्यादा नहीं होंगे, शांत पर्सनालिटी हैं, और ऑल्सो ऑन द पॉइंट पर्सन है, क्लिक हो जाता है जो ये बोलते हैं एग्जैक्टली। और इनकी वॉइस बहुत अच्छी हो सकती है, चिज लाइक हैवी वॉइस, और if she's a woman then they have a very strong masculine voice, not that way, but they have a like Jennifer of I don't know, that's a Indian actress, like oh my god I forgot, like she has a very dominant voice हो सकती है थोड़ी सी उनकी। सम ऑफ यू इस पाइल में सेम जेंडर के लोग भी हो सकते हैं, विच पीपल रियली अट्रैक्टेड टू सेम जेंडर, ऐसे भी हो सकते हो आप लोग। सो दिस इज़ लाइक अ ओवरऑल एनालिसिस मुझे फील हो रहा है, ओके। और अगर आप मैरिड हो, अगर आप लिटरली लाइक यू आर नॉट सीकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप, तो आई फील दैट स्ट्रांगली कि कोई सेम जेंडर की पार्टनरशिप में भी आपके करियर में आ सकता है पर्सन। सो अगर आप सिंगल नहीं हो, अगर आप पार्टनरशिप नहीं करें, तो सेम जेंडर के भी हो सकते हैं, आप लोगों की सोच काफ़ी मिले। अगेन दैट पर्सन इज़ वेरी अट्रैक्टिव, फिट, ओके। एंड आई फील स्ट्रांगली अगर आप कुछ भी ऐसा मैनिफेस्ट, क्योंकि आप जो जनवरी फरवरी या काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट करेंगे वही अट्रैक्शन आए, वही आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। अगर आप ऐसा कुछ भी नहीं चाहते अपनी लाइफ में जो मैंने अभी तक आपको रेजोनेट करवाया, देन पाइल नंबर 2, देन आप ये खुद भी बन सकते हो। आप काफ़ी खुद एक ऐसे पर्सन बन रहे हो दूसरों की लाइफ में, जो दूसरों को हेल्प कर रहे हैं, जो दूसरों की बेटरमेंट में ला रहे हैं, बट मैक्सिमम ऑफ यू विल रेजोनेट विद फर्स्ट एनर्जी व्हाट आई टोल्ड यू। अगेन यू विल बिकम वेरी फिट, आपको खुद भी काफ़ी ज़्यादा फिजिकली फिट होने का शौक हो सकता है इन 3 महीनों में। आप खुद फिट होना चाहे, आप खुद ऐसी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ें जो आपका माइंड चेंज करें, आप खुद भी एक ऐसी एनर्जी में टैप इन हो सकते हैं जो आपको एक बेटर इंसान बनाए। आई फील दैट स्ट्रांगली,
ओके, सो यहाँ पे काफ़ी चेंजेस आप खुद के अंदर भी ला रहे हो, जो आप प्लान कर रहे हो वो एग्जीक्यूट भी करते हो मुझे दिख रहे हो. सो यस यू आर लिटरली बहुत सारी चीज़ें इस इन 3 महीनों में फिर से बिगिन होगी. आई टोल्ड यू दैट पर्सन विल एंटर इन योर लाइफ दैट विल रियली हेल्प यू टू बिगिन थिंग्स अगेन. कुछ चीज़ें आप रीस्टार्ट करोगे, कोई पास से भी पर्सन आ सकता है, कोई रिकन्सिलिएशन, कोई आपका चैप्टर खोल सकता है. अगर ऐसा नहीं है तो कोई पर्सन आके आपका कोई रुका हुआ या कॉन्स्टेंटली आप जिस चीज़ में चल रहे हो उसमें बूस्ट और चेंजेस ला सकते हैं वो पर्सन. अगेन बिगिन अगेन इज़ ऑल अबाउट लाइक कि अगर आप खुद किसी चीज़ में गिव अप करने का सोच रहे हो तो डोंट गिव अप, लिटरली डोंट गिव अप. वो चीज़ बहुत अच्छी होगी. अगेन आपको कोई मेंटोर, आपको कोई पर्सन मिल सकता है दैट विल हेल्प यू. अगेन आई टोल्ड यू सेम थिंग्स. सो या इंटरेस्टिंग. आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी हो रही है. आई टोल्ड यू आपकी हेल्थ में काफ़ी सुधार आ रहा है. आप काफ़ी फिजिकली एक्सरसाइज एवरीथिंग करते हुए मुझे दिख रहे हो. रिफ्लेक्शन. अगेन आई टोल्ड यू पर्सन के साथ आपकी काफ़ी सेम एनर्जीज मैच करेगी. ऐसा हो सकता है कि आप उस चीज़ के बारे में सोचते ना हो, जैसे दैट पर्सन थिंक्स मोर अबाउट देयर फॉर एग्जाम्पल पर्सनल लाइफ बट यू थिंक अबाउट करियर. ओके, बट वेन यू टुगेदर टॉक अबाउट ईच अदर्स पार्ट ऑफ लाइफ आप देखोगे कि वो आपकी जो चीज़ों के साथ रेजोनेट हो रहे हैं और वो आप उनके साथ हो रहे हो. सो आपका अलग अलग आप अलग अलग चीज़ों को एक ही नज़रिए से सोचते होगे. आई फील दैट स्ट्रांगली. जैसे उनको जिम करना पसंद है बट आपने कभी सोचा नहीं कि मुझे जिम करना पसंद है या नहीं. सो यू स्टार्ट व्हेन यू थिंक यू फील येस मे बी जिम इज़ लाइक माई कप ऑफ टी. सो ऐसा. ओके, नेक्स्ट वी आर बी जेंटल विद योर सेल्फ. ओके, दिस पर्सन आई टोल्ड यू दिस पर्सन इज समबडी और इन 3 महीनों में यू आर ऑल्सो री स्टार्टिंग योर सेल्फ, यू आर री बिगिनिंग द ट्रस्ट विद योर सेल्फ. एंड ऑल्सो इन 4 महीनों में 4 और ओके आई डोंट नो वाई ये 3 महीनों की रीडिंग है बट फाइल नंबर 1 में भी 4 महीनों की एनर्जी आ रही थी और आपके लिए भी आ रही है. अगेन इट्स अबाउट 4 मंथ्स, तो ये 4 मंथ्स की एनर्जी भी हो सकती है. सो बी जेंटल. आई फील दैट स्ट्रांगली. एक ये पर्सन आपकी लाइफ में जेंटलनेस लाएंगे. आप खुद भी अपनी लाइफ में जेंटलनेस ला रहे हो बट दिस पर्सन ऑल्सो पुश यू टूवर्ड्स बिकमिंग जेंटल विद योर सेल्फ ऑल्सो. एंड अगेन इट्स ऑल अबाउट करंटली थोड़ा खुद के साथ जेंटल हों, थोड़ा शांत हों, गुड एनर्जी क्रिएट करें. देन थिंग्स विल रियली boost. Great. Boost up. Interesting. Okay. Content. Okay. Continue with whatever I have. Definitely I told you. आप जो अभी आप कर रहे हो ना उसको गिव अप मत करो. गिव अप मत करो क्योंकि अगेन आई टोल्ड यू वो चीज़ री बिगिन होगी, वो चीज़ फिर से शुरू होगी, वो चीज़ में स्पीड आएगी, वो चीज़ में चेंजेस आएंगे बिकॉज यू हैव मैनिफेस्टेड. आपने एनर्जी, आप अगर सोचो आप 2 महीने से वो काम कर रहे हो और आप 2 महीने की एनर्जी लगी हो या आप सडनली उस पोर्टल को बंद कर दो बट वो एनर्जी जो अब लिटरली निकलने वाली थी या वो एनर्जी जो लिटरली बूस्ट करने वाली थी आपने एकदम से उसको बंद कर दिया विच इज़ लाइक उसका कोई मतलब नहीं बना ना. तो इसलिए अभी यूनिवर्स कह रहे हैं डोंट वरी, आप ऑलमोस्ट यू हैव रीच्ड और अब आपके पास आ रही है. सो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें. इन 3 से 4 महीनों में आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा क्विक होगी और यस डेफिनेटली आप उस इंट्यूशन से ही अपने पर्सन को भी पिक कर पाओगे, अपनी इंट्यूशन से, अपने एनर्जी से. और अगेन बिकॉज यू आर अट्रैक्टिंग वट यू आर, सो ये पर्सन भी अपनी इंट्यूशन में काफ़ी अच्छे होंगे. सो यू कैन एबल टू ग्रो योर पार्टनरशिप टुगेदर वेरी ग्रेटली. एंड आपकी इंट्यूशन काफ़ी अच्छी हो रही है. आपको पता चल रहा है कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, आपको किस चीज़ में बदलाव लाने हैं, आपको किस चीज़ में ऐड ऑन करना है और किस चीज़ को अपनी लाइफ से अब निकालना है बेसिकली. सो इट्स ओवरऑल एनर्जी इज़ लाइक कि आप थोड़े से अपने अंदर चेंजेस लाते हुए मुझे दिख रहे हो. ब्यूटिफुल. ओ माय गॉश. हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है. कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ना सपोर्ट बहुत करें 3 से 4 महीनों में. ओके. एंड अगेन वी ऑल नो इट्स अ सैटर्न एनर्जी एंड सैटर्न इज़ अबाउट पेशेंस. आई फील आपकी एनर्जी से ऐसा फील हो रहा है जैसे आपने काफ़ी टाइम से you are dreaming for certain things, you have like good family, you have everything, but you are काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे हो चीज़ों को, आप काफ़ी टाइम से you are very patiently आप काम कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज़ों को. बट आई फील इट्स अ सेटिलियन ईयर ऑल्सो, तो थोड़ी सी पेशेंस और रखनी पड़ेगी. ओके. सो या ओके, पाइल नंबर 2, समथिंग मोर फॉर पाइल नंबर 2. ओके, पाइल नंबर 2 के लिए कुछ और. All right. Okay, pile number 2. Next 3 months. Okay. We have express your love through your deeds. Again, it's about action. It's about you're a very hardworking person. I told you. But अपने अंदर थोड़ा सा प्यार लाएं. अपने अंदर आप कभी कभार खुद को
कुछ ज़्यादा ही लाइक हार्श हो जाते हो खुद के साथ. समटाइम्स यू लिटरली आपको ज़्यादा ही लो एनर्जी में चले जाते हो. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें और खुद को थोड़ा प्यार दें. इवन अपनी चीज़ों को भी प्यार दें. जब तक यूनिवर्स वो पुश नहीं दे रहे, वो पर्सन नहीं दे रहे, वो एनर्जी नहीं दे रहे, तब तक आप वो एनर्जी को कंटिन्यू रखें अपनी लाइफ में बाय योर सेल्फ. इट्स अ लिटिल बिट ऑफ लाइक इवन टू द वर्ल्ड ऑल्सो, बट मोर देन योर सेल्फ. ओके, गिव योर सेल्फ लिटिल बिट मोर लव. आई फील दैट स्ट्रांगली. ओके, वही रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि वही चीज़ आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होगी जो आप करोगे. अगर आप अभी अपने आप को एकदम लाइक बंद कर दोगे और वेट करोगे उस पर्सन के लिए, देन आप वही रिफ्लेक्ट करोगे और आप एक वेटिंग पर्सन ही आपको मिलेगा. तो आपको इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद को प्यार दें. एक प्यारा पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, क्योंकि मैनिफेस्ट हो रही है कोई चीज़. यूनिवर्स इज टेलिंग यू समथिंग इज मैनिफेस्टिंग वट एवर यू आर डूइंग. सो बी जेंटल विद योर सेल्फ, डोंट बी हार्श, और कंटिन्यू करें अपनी चीज़ों को. लर्न टू कीप योर हार्ट ओपन एंड सॉफ्ट थ्रू द ट्रेल्स ऑफ योर लाइफ. आई फील पाइल नंबर 2 कि आप इट्स अ डिफ़िकल्ट टाइम फॉर यू, और मे बी इन पास्ट थिंग्स आर लिटिल बिट ऑफ डिफ़िकल्ट फॉर यू. फॉर सम ऑफ यू, आप अगर कोई एग्ज़ाम या किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, इट्स अ डिफ़िकल्ट टाइम, आई नो दैट, बट इट डजंट मीन कि आप खुद के साथ थोड़ा सा भी जेंटल ना हो. आपको थोड़ा जेंटल होना पड़ेगा. अगेन, इट्स अबाउट लव, इट्स अबाउट ओपनिंग योर हार्ट. थोड़ा सॉफ्ट रहें खुद के साथ, बिकॉज आप ही हो आपके साथ, कोई और नहीं है. आपको पहले खुद के साथ एक जेंटल, एक स्वीट जेस्चर रखना पड़ेगा, एक सॉफ्ट पर्सन, एक थोड़ा सा खुद को ओपन रखना पड़ेगा इवन इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, बिकॉज कोई और गो थ्रू नहीं हो रहा, आप ही हो रहे हो. और अगर आप भी अपने साथ लाइक वेरी डिफ़िकल्ट और काफ़ी हार्श हो जाओगे, तो हम किसी और से तो कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते. आप उस अगर आप ही अपनी अंधेरे में रोशनी का मीडियम नहीं बनोगे, तो फिर तो पूरी ज़िंदगी अंधेरा रहेगा ना. तो आपको पहले खुद उस रोशनी का मीडियम बनना पड़ेगा. सो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, अपने आप को पे ट्रस्ट करें और अपने कर्मों पे खुशियाँ लाएं, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो जो इस दुनिया में रोशनी ला सकते हैं. आप एक ऐसे पर्सन हो जिनकी ज़रूरत है दुनिया में रोशनी लाने के लिए. वी ऑल नो अबाउट वर्ल्ड. One of the like social media is one of the ways where we can see that ki people are literally commenting way worst than ever on the comment. But अब हमें जेंटल होना पड़ेगा ना. वी हैव टू जेंटल विद थिंग्स, वी हैव टू जेंटल विद अदर पीपल्स ऑल्सो. और गुडनेस अब लानी पड़ेगी, बिकॉज कलयुग ख़त्म होना है, तभी तो संगम आएगा, तो बेटरमेंट आएगी तभी. Very interesting. So pile number 2, I hope you like this reading. If you like my content, please like to my channel, subscribe, and अगर आपको मेरा content अच्छा लग रहा है तो please share also. And yes, I will meet you in another reading. Pile number 3, if you choose this picture, then this is your reading. So let's quickly dive in your reading. Okay, these spirit guides help me to connect with pile number 3. Okay, messages, guidance, information. Okay, we got the cards. Okay, all right. So we have 4 of cups. Some changes happening in your life. आपकी जो current situation है उसमें कोई changes, कोई betterment आती हुई मुझे दिख रही है. 4 of cups is also shows like एडिशन. इट्स अबाउट लाइक कोई चीज़ जा रही है. अगर आप कुछ लॉस फेस कर रहे थे, समटाइम्स अगर आप कोई लॉस भी फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, लेट मी क्लैरिफाई अ बिट, देन वी विल सी. ओके, वी हैव क्वीन ऑफ वांड्स. यू आर नॉट गेटिंग कोई लॉस, यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग. ओके, किंग ऑफ, ओ माय गॉश. ओके, सम पर्सन इज एंटरिंग इन योर लाइफ. अगर आप पाइल नंबर 2 से भी कनेक्टेड फील कर रहे थे, तो यू कैन चूज दैट पाइल ऑल्सो. बट सम काइंड ऑफ पर्सन इज एंटरिंग इन योर लाइफ. You can see it's a king and queen. It's a clear cut energy. So some person is entering in your life, and that person is literally like you. It's super attractive, super hot, super charming, super like popular. You may be a popular, you are an influencer, maybe known in a society because of your beauty, or because of your work, because of your social skills, because of your own talent. I feel that. And somebody is really, because you have a very grateful attitude. आपका काफ़ी grateful attitude हो सकता है, आपका काफ़ी okay, it's a beautiful energy. It's like आपका काफ़ी दुनिया काफ़ी हैप्पी गो लकी एटीट्यूड हो सकता है. उस वजह से यू आर अट्रैक्टिंग योर ओन रिफ्लेक्शन, यू आर अट्रैक्टिंग योर ओन पर्सन काइंड ऑफ एनर्जी. दिस पर्सन इज़ अ वेरी लीडर. यू आर ऑल्सो अ लीडरशिप पर्सन, बट दिस पर्सन ऑल्सो अ वेरी गुड लीडर. दिस पर्सन इज़ ऑल्सो समबडी हु पीपल नोन हो सकते हैं. दिस पर्सन इज़ ऑल्सो जो काफ़ी
charming, attractive. You people have an extremely high physical appeal, which is like on the top notch. I feel that strongly. You people have extremely strong attraction. Your nights will be on the rocks. I feel that. Again, Nine of Cups shows it's your blessing. It's because of your good work, because of your good deeds. And अगर आप काफ़ी टाइम से डेट नहीं कर रहे हैं, maybe you are a single from life, तो some person is entering in your life. If you are on a marriageable age, तो कोई person आ सकते हैं. I don't know, with the king and queen, king of wands and queen of wands, मुझे हमेशा love marriage की energy आती है. So कोई person ऐसे जो you people, I mean, I'm not saying you're a very introverted energy. अगर you are a very not expressive person, so maybe this is not your pile. और अगर आप expressive नहीं हो pile number 3, तो आप 3 महीनों में पहले expressive बनोगे, फिर जाके person आएंगे. Okay, so it's a very important thing. You become an expressive person, you become very social butterfly. आप काफ़ी Sagittarius बन सकते हो. आप Sagittarius, Leo, again Aries हो सकते हो, but more than Sagittarius I feel. Again आपकी लोग आप चर्चाओं में रहोगे. आपके बारे में लोग बैक नॉच बात कर सकते हैं. People little feel jealous because of your beauty. You can hear the bell, so it's a super confirmation. Okay, and again 9 number is about Mars. It ruled by Mars, so Mars is about attraction, it's about physical beauty, it's about like hot tempting energy. Okay, and it's like maybe I feel आप अपने aggression को कम कर रहे हो, अपने aggression को control कर रहे हो, and you getting like strong glow up. I feel आपका बहुत strong glow up हो रहा है, बहुत ज़्यादा changes आ रहे हैं. आप जैसे अभी हो बिल्कुल नहीं, because 4 of Cups से Queen of Wands की energy में tap in कर रहे हो. So it's a huge progress, huge progress. Okay, again I feel it's a very clear energy, like super clear. And this person is also somebody jo like very like with a good intention. Maybe people feel that this person is, maybe people feel you also like you maybe somebody jo multiple लोगों को date करते होंगे, जो multiple, और हो सकता है you might dated multiple peoples, क्योंकि यहाँ पे लोगों के offers आ रहे हैं. Okay, काफ़ी लोगों के 9 of Cups की वजह से काफ़ी लोगों के offers आ रहे हैं, but that truest one के भी entry chances बन रहे हैं इस टाइम पे. सो आपको लोग ऐसे perceive करेंगे. एंड ऑल्सो दिस पर्सन को भी सेम मे बी दिस पर्सन ऑल्सो डेटेड मल्टीपल पीपल्स ऑल्सो. दिस पर्सन मे बी अ प्ले बॉय ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू. ये जनरली हो भी सकते हैं. मे बी दे एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स. यू पीपल ट्रैवल टुगेदर अलॉट, और इन 3 महीनों में आप डेफिनेटली ट्रैवल करोगे. अब्रॉड ट्रैवल भी हो सकता है, foreign travel, abroad travel. Okay, these both are same things, but travel, long term, short term travel हो सकता है. Or maybe you start exploring yourself. You start like change your style, start doing workout, doing makeup, skincare, everything, and you start becoming like like Shania of student of the year. So this is a huge glow up I'm feeling for you. Okay, interesting, very interesting. Venus आपका काफ़ी strong हो रहा है, so you are also attracting of course you are becoming famous. Queen of Cups or Queen of Wands is a famous goddess, okay, or god also. So you becoming famous. If you wanted to do social media, आपको social media की भी ज़रूरत नहीं है. You're becoming like by naturally you're becoming famous. ऐसी synchronicities, ऐसी changes, ऐसी I feel समय बनेगा आपके लिए कि आप famous खुद ही हो जाओगे. I feel that. Okay, and 9 of Cups is also about like getting fame. It's about like getting success in your life. You're getting successful. अगर आप career में भी हो, आप बहुत ज़्यादा success पा रहे हो. Okay, and when the person enters in your life, आप ज़्यादा success पाओगे. I feel that. So I feel आपके 7th house में strong placements हो सकती है कि जब आपकी लाइफ में पर्सन आएंगे, you become more famous, but you are becoming famous also. लोग आपको हमेशा ऐसे perceive करेंगे कि you are dating somebody. People not feel you like कि you are single or everything. आप हो ही नहीं सकते. कोई पर्सन आपको कैसे सिंगल हो सकता है? You are too hot to be single. Like that energy I'm feeling. Okay, let's see some more cards. Okay, we have okay, all right, let's see. We have it's all for reason. You're becoming because of your good work, not because of luck. लोग आपको ज़रूर बोलेंगे pile number 3 की because of your luck, because of your like destiny you're becoming that. No, not at all. Because of reason, because you did hard work, you have like mindset, you have manifested, you left many peoples in your life, you literally spend time with yourself, you understand yourself. पहले आप Queen of Wands की एनर्जी में आएंगे जो खुद को जो कहीं जाती नहीं है, लोग उसके पास आते हैं जो पहले वो खुद की वर्थ जानती है, तभी वो कहीं जाती नहीं है. लाइक अ लिस,
you start listening less. If you connect with her, please start listening to her, start resonating with her. She is a goddess जो पहले खुद की worth बताना जानती है, जो खुद को पहले समझती है कि yes, I am a worthful person. Yes, I can, people can connect with me, people can feel me, can feel कि मैं attractive हूँ, मैं goddess हूँ and everything, या मैं god हूँ, because I did that, I have that energy, I also feel that also. ऐसा ही नहीं कि लोगों को feel हो रहा है, but also you also feel that also. मैं ये feel कर पा रही हूँ. So yeah. ग्रैटिट्यूड, आई टोल्ड यू 3 महीनों में ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ जो आप ग्रैटिट्यूड करोगे. लाइक 9 ऑफ कप्स, इफ़ यू नो द टैरो अ बिट, यू नो it's about gratitude, okay? And again, you feel so grateful, you feel so, thankful to universe कि आपको ये भाग्य मिला है. तो आप बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड कर रहे हो और आप अभी करना शुरू करो. पॉज दिस वीडियो ऑन ग्रैटिट्यूड फॉर योर विशेस, फॉर योर लाइफ, एंड बी इन अ फ्लो. आई फील आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करने की ज़रूरत. आई टोल्ड यू किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आर समबडी जो एक्शन नहीं लेते. दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन, ओके? किंग ऑफ वॉन्ड्स तभी ले लेता है एक्शन, बट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स नहीं लेती. उसको वो अट्रैक्ट करती है, उसके पास वो चीज़ खुद चल के आती है जो उसको चाहिए होती है, ओके? सो आप वैसे बन रहे हो फॉर श्योर. आप कैसे बन रहे हो और आपकी फ्लो में आएगी व्हेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि हर चीज़ मेरे लिए बनी है. मैं इस दुनिया की रानी हूँ या राजा हूँ. आई एम द रूलर ऑफ माई लाइफ. थिंग्स विल एंटर इन योर लाइफ, थिंग्स विल कम इन योर लाइफ, और वो खुद चल के आएंगी आपकी लाइफ में, ओके? Yes, things are emerging, you are emerging with somebody, you are engaging with somebody. I feel that strongly. Again, emerge से alignment, it's about alignment with कुछ लोग आप पाइल नंबर 1 से भी कनेक्ट हो सकते हो. आई डोंट नो व्हाई मुझे एनर्जी फील हो रही है, बट इट्स अबाउट इमर्जिंग, इट्स अबाउट कनेक्शन. आप अपनी एनर्जी के साथ, उन चीज़ों के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट हो रहे हो. दैट्स व्हाई थिंग्स आर लिटरली कनेक्टिंग विद यू. लेट मी पुल वन मोर. मैंने बाकी 2 पाइल्स के लिए 5 कार्ड्स लिए थे. लेट मी पुल वन मोर. I don't know why. And again, it emerged say from this person of your dreams, of the right one also. You can also connect with that also. Again, continue what you have. अभी आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो. कंटिन्यू रखना, बिल्कुल उसको गिव अप मत करना, क्योंकि वही आपको आपको नेक्स्ट लेवल भी बताएगी, नेक्स्ट स्टेप भी बताएगी. आपके एक्शंस, आपके संस्कार, और वो जो संस्कार होंगे, जो एक्शंस होंगे, उनको भी कंटिन्यू करना. लाइक वट एवर द पाथ यू आर इन, वहाँ पे आपको आपका, फॉर एग्जाम्पल वो पाथ जिस पे अभी आप हो वो 10th लेवल है, तो वही आपको 11th लेवल पे चलने का मार्ग भी बताएगा. एंड प्लीज़ उस फ्लो में जाना ज़रूर, बिकॉज यहाँ पे वो है गो विथ फ्लो. दैट विल रियली हेल्प यू टू इमर्ज विथ वट यू रियली वॉन्ट, और वट यू रियली डिस्टाइंड फॉर. आपकी डेस्टिनी बहुत प्यारी है. आप पिछले जन्मों में पुण्य करके आए हो सकता है इस जन्म में अभी आप वो अवेकन ही ना हो, बट आप पुण्य बहुत करके. आई एम सीइंग दैट रिसेंटली, इफ़ यू वॉच्ड लाइक द न्यूज़ ऑफ डॉली, लाइक दैट डॉली चाय वाला, लाइक उसके साथ क्या इंसिडेंट हुआ, लाइक बिल गेट्स उसके लाइक टपरी पे चाय पी के गया. तो डेफिनेटली लाइक मराकल्स आर हैपनिंग इन देयर पीपल्स लाइफ. सो आपकी लाइफ में भी मुझे एक मराकल बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है. सो येस, प्लीज़ ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट द यूनिवर्स. अगेन, टेक टाइम टू ट्यून into your body and recognize the message they're trying to send. Yes, definitely. Like it's a simple thing. I told you, it's a big glow up of your body. Again, अभी भी इस समय भी आपको आपकी बॉडी वो मैसेजेस, वो साइन दे रही है कि उसको क्या रिक्वायरमेंट है. बिकॉज लोग पहले हमारी फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं, देन हमारी आत्मा को देख पाते हैं, बिकॉज ऑफ लो फ्रीक्वेंसी लोगों की, और हमारी कलाएं जैसे जैसे गिरती जा रही है कलयुग की वजह से. तो आपकी फिजिकल अपीयरेंस जो हमारी इनर रियलिटी से बनती है वो सही होनी चाहिए, और वो तब होगी जब आप अपने शरीर को समझना शुरू करेंगे. स्टार्ट डूइंग सेल्फ केयर, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर बॉडी, स्टार्ट मेक अ बिल्ड कनेक्शन विद योर बॉडी, विद योर सोल, विद योर सेल्फ. देन ही आप समझ पाओगे कि आपकी बॉडी को क्या चाहिए. जब तक आप अपनी बॉडी को, अपने बालों को देखोगे नहीं, टच करके महसूस करके कि उसको क्या चाहिए, देन यू अंडरस्टैंड ना मेरे पे कौन सा हेयर स्टाइल अच्छा लगेगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्यून विद योर बॉडी, ट्यून विद योर sacral chakra also. Next, respect your inner cycles and honor them on your healing journey. Definitely अभी आपकी बॉडी हील कर रही है, आपकी इनर साइकिल्स काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है विच शोज चेंज. तो अभी उस चेंज के पहले की प्रिपरेशन हो रही है. ओके, दैट बिग मोमेंट जो 3 महीने में होने वाला है, उससे पहले की ही अब प्रिपरेशन हो रही है अभी आपकी. और लेटर यू विल सी कैसे आप लाइक थिंग्स आर लिटरली चेंजिंग इन योर लाइफ. स्टार्ट ऑनरिंग योर सेल्फ. अगेन, इट्स अबाउट सेल्फ, इट्स अबाउट योर बॉडी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, इनर बॉडी, इनर इम्प्रूवमेंट, अंडरस्टैंडिंग, रिकॉग्नाइजिंग दोज मैसेजेस आपको समझने पड़ेंगे. और वो तब समझ आएंगे जब आप अपने साथ ट्यून इन होंगे, बाय मेडिटेशन, बाय डूइंग सम
वॉक, आप बस अपने डेली कार्यों में ना थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन, थोड़ी सी अवेयरनेस ले आओ पाइल नंबर 3, एंड यू विल सी द मैजिक व्हाट हैपन्स इन योर लाइफ. अगेन आप वाटर साइन और फायर साइन बहुत स्ट्रांग हो सकते हो, स्ट्रांगली आपके चार्ट में भी डोमिनेंट हो सकता है. फील दैट. अगेन सेक्रल चक्रा वेरी एक्टिव, रूट चक्रा very active in your charts or in yourself also. So very beautiful energy I'm feeling for you. Pile number 3. Currently pile number 3 आपको healing की ज़रूरत है, because there is an energy of heartbreak in your energy. I don't know why I feel that. मैंने पॉज की वीडियो, आई डोंट नो, आई फील दैट स्ट्रांगली. आपके अंदर हार्ट ब्रेक की एनर्जी थोड़ी सी हो सकती है. अगर आप लिटरली कोई एनर्जी से ऐसे डील कर रहे हो तो आपको वही हील करने की ज़रूरत है राइट नाउ. इट्स इंपॉर्टेंट टू हील दोज एनर्जीज. यू कैन सी दैट स्ट्रांगली. और तभी आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग. जोकर इज़ अबाउट द फूल कार्ड इन टैरो. ओके, सो इट्स लाइक आपको करना पड़ेगा, और आपको पहले थोड़ा ज़िद्दी खुद के लिए होना पड़ेगा कि मुझे अपने लिए सीरियस होना है, सिंसियर होना है, टू यू नो लाइक to heal your body, to heal your soul, to heal your energies. I feel that strongly. So आपको पहले अपनी बॉडी को समझना पड़ेगा, थोड़ा सा उस एनर्जी से निकल के, उस चीज़ के ट्रॉमा से निकल के, आपको तभी होगा पाइल नंबर 3. सो आप मे बी पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 1 से भी कनेक्टेड हो सकते हो. यू कैन ऑल्सो चेक दैट एनर्जी, बिकॉज उनकी थोड़ी सी एनर्जी मुझे पिक हो रही है यहाँ पे. बट इफ़ यू हैव दैट एनर्जी, तो आपको उन दोनों में से कोई रेजोनेट हो रहा है, तो यू कैन कनेक्ट विद दैट ऑल्सो. सो पाइल नंबर 3, आई होप यू लाइक दिस रीडिंग. आई होप you get your messages, you resonated with them. If you like my content, please subscribe to my channel, share with your loved ones also, and please subscribe to my channel. Maybe मैंने बोल दिया. So yes, I will meet you in another one. Take care.